चलो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको करवा दिया था एग्जाम्पल 3 तक। एग्जाम्पल 3 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा करवाती हूँ, देखो ये सब आएगी बार बार, है ना। हाँ नहीं राजे, ये आपके लिए वो नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम क्लास मिस नहीं करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं हम रेगुलर रहेंगे, राइट। आप चाहे मुझसे 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, जायज है, तो नहीं समझ में आया तो हम क्यों कहेंगे, लेकिन आपको क्लास नहीं होगी या नई पढ़ाई करेंगे, वो नहीं चलेगा, चलना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेटर्स में फर्स्ट एग्जांपल 3 दोबारा से करते हैं। एग्जांपल 3 में दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इन व्हिच एबी इज इक्वल टू एसी। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी, तो उसने यहां से ना एक ऐसे स्ट्रेट लाइन फर्दर एक्सटेंड की, I'll draw it like this, यहां से उसने एक स्ट्रेट लाइन AB को फर्दर एक्सटेंड किया और इस वाली एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट होके कुछ इस तरह से जा रहा है, इसका बाइसेक्टर इट्स गोइंग लाइक दिस। अब जब ये बाइसेक्ट हुआ एंगल, तो उसने C से भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, C से भी AB को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जो इस बाइसेक्टर को मिल रही है D पर। तो ABCD बेसिकली ना आपका एक पैरेललोग्राम बन, मतलब अगर ओवरऑल देखो वही चीज आप प्रूव कर रहे हो, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। तो उसने कहा AD इज पैरेलल टू BC, आपने गिवन में लिखा था AD इज पैरेलल टू BC, और ये बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और फिर मुझे पता है AB इक्वल टू AC, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। AB इक्वल टू AC, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसमें मैं यूज कर रही हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और ये है बाइसेक्टर, कि किसी एंगल को बाइसेक्ट किया, दो हिस्से बने, दोनों हिस्से आपस में इक्वल है। क्लियर हो गया इतना? तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। अब इसके बाद उसने कहा है शो दैट एंगल DAC, कौन से वाला? ये वाला एंगल DAC, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BCA विच इज एंगल 4। 2 और 4 को आपने इक्वल करना है, कैसे इक्वल होगा? ऑल्टरनेटिव उससे हो जाएगा, होना तो चाहिए, अल्टरनेट से होना चाहिए ना, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों किया है? एक्सटीरियर एंगल उसने लिखा था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। और वहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप कह रहे हो इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 और एंगल 3 को उसने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लिया। हाँ तो ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया, एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल हो गया। डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इस तरह से AD ये रहा, AC ऐसे जा रहा है, दिस इज AD, और यहाँ से ये C है और ये B कुछ यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने कहा AD is parallel to BC, this is the transversal, तो ये एंगल तो इसके इक्वल है, ये डायरेक्टली प्रूव हो रहा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, राइट। ABCD is a parallelogram। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है, ABCD is a parallelogram। चलो 12 में ड्रॉ करो। Figure is not drawn to scale।
वो तो आप लिखोगे ना एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे ना इसको, ठीक है। तो हमें ए बी और सी डी तो पैरेलल दिए नहीं हुए, हमें ए डी और बी सी पैरेलल दिया हुआ, ठीक है। तो इक्वल नहीं दिए हुए साथ में। सी डी इज पैरेलल टू, पहले वाले में हाँ इसलिए नहीं ले सकते थे, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया क्योंकि हमें ए डी और बी सी पैरेलल नहीं दिए हुए, हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिए, हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिए, दैट्स व्हाई हमने वो पूरा प्रूव किया था। समझ में आ गया? डायरेक्टली आप क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज आपको ए डी और बी सी पैरेलल नहीं दिया हुआ। हमारे प्रूफ में हमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसलिए हमने फर्दर इसको ट्रायंगल में लिया था, दैट योर ट्रायंगल पीएडी, एंगल पीएडी is equal to sum of exterior opposite angles, angle 3 plus angle 4। समझ में आ गया? हम क्यों डायरेक्टली नहीं ले रहे, क्योंकि हम साइड्स गलत देख रहे हैं, हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिए हुए हैं, ये दोनों नहीं, मैंने गलत लिखा है इसमें, ये नहीं पैरेलल दिया। ठीक हो गया? तभी वो फर्दर प्रूफ करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ से समझ आया? पीएडी तो हमने कहा था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल पीएडी किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो जिसमें मैंने लिखा 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, ये कट जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इतना क्लियर हो गया हमें? तो ये हमने फर्स्ट पार्ट जो प्रूव किया था, दैट वाज बिकॉज AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. That's why we say angle 2 equal to angle 4. अब यहां से हम लेंगे कि if angle 2 is equal to angle 4, that means AD and BC are parallel lines. तो इस चीज को मैं यूज करूंगी फर्दर प्रूफ करने के लिए कि AD is parallel to BC। समझ में आ गया? हम पहले ही AD पैरेलल BC मान लेंगे तो हम उसे फर्दर यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसके बाद कहेंगे बट दे फॉर्म, लिखो एज दे फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट लिखोगे एज दे फॉर्म पेयर ऑफ alternate interior angles with transversal AC। ट्रांसवर्सल AC हो तो वो alternate interior angles फॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? AD is parallel to BC, therefore it means AD is parallel to BC। ठीक हो गया? अब मैं आपको कह रही हूं AB भी पैरेलल है CD के और AD भी पैरेलल है BC के। AB is parallel to CD, AD is parallel to BC। ये इसके पैरेलल गिवन था, BC और AD हमने प्रूव कर दिया। तो in a quadrilateral, if both the pair of sides are parallel, it is a parallelogram। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, therefore ABCD is a parallel। क्लियर हो गया? CD is parallel to AB, ये गिवन है, इसके थ्रू हमने एंगल्स को इक्वल लिया, इक्वल एंगल से मैंने साइड्स को पैरेलल लिया, और फिर इन दोनों पैरेलल वाली साइड्स के पेयर से मैंने ABCD को पैरेललोग्राम बना दी। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट थिंग ना मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4, फिगर अजीब है क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन प्लस एक होता है कि आपके पैरेललोग्राम में आपने बेस एंगल्स को बाइसेक्ट किया। आई डोंट नो, आई यूज्ड टू लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। ठीक है, इसमें किया क्या होगा है, इसमें दिया आपको सिर्फ इतना दिया है, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। दो पैरेलल लाइंस है, एक L और एक M। इसको ना ट्रांसवर्सल P के साथ, ये आपके ना पैरेलल लाइंस में भी क्वेश्चन था, ये L ले लिया, ये M, और एक P ट्रांसवर्सल ने इसे बाइसेक्ट किया, इसने इंटरसेक्ट किया, नॉट बाइसेक्ट। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट पर? एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, C पॉइंट है, सॉरी। ठीक है, तो एक A पॉइंट और एक C पॉइंट रिस्पेक्टिवली पर
ट्रांसवर्सल ने एल और एम को इंटरसेक्ट कर दिया। समझ में आ गया? अब उसने कहा है कि जो ये ट्रायंगल के ना, ये जो 4 एंगल अंदर वाले बने, कैन यू सी, ये 4 एंगल 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। आपस में अगर देखा जाए तो ये लीनियर पेयर है, ये को इंटीरियर है, 2 3 3 4 लीनियर पेयर है, 1 2 को इंटीरियर है, 1 और 3 2 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। तो उसने कहा 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इन चारों इंटीरियर एंगल्स पे ना बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो। ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये इसको, जो रेड कलर्स में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये सारे बाइसेक्टर्स हैं। कौन? हाँ, मैं कहती हूँ लाइंस और एंगल्स में भी था। तो मैंने अब इन चारों को ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, तो आपको ना एक क्लोज्ड फिगर मिलेगी बाइसेक्टर्स के साथ। तो वो कहता है आपको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, रेक्टेंगल किसी भी चीज को अगर प्रूव करना है ना, तो दैट मीन्स आपको सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो गिवन लिखेंगे। अब देखो गिवन कितना छोटा सा लिखवाऊंगी मैं यहाँ पर, बाइसेक्टर, ये इसमें अगर फिगर इसके अकॉर्डिंगली ले, ये मैं बी ले रही हूँ, दिस इज सी और दिस इज डी, बस इतना सा ले लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो गिवन लिखेंगे पहले तो, फिर मैं इरेज कर दूंगी बिकॉज दोबारा से मैं एक फिगर नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो गिवन लाइन L is parallel to M, P is transversal, AB bisects angle 2, BC bisects angle 3, CD bisects angle 4, AD bisects angle 1। तो इसको पूरा पूरा ऐसे कर देना, ये एंगल 1, ये एंगल 2 3, ठीक हो गया। चारों बाइसेक्टर्स लिख लिए। टू प्रूव, so now I'll write to prove ABCD is a rectangle। और ये आप मान चुके हो कि अगर रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स किसके इक्वल होंगे? 90। बस यही हमें प्रूव करना है, दैट इज एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90। ठीक हो गया। पहले तो ये पैरेलल प्रूव करेगा, फिर वो, चलो चारों एंगल्स 90 भी प्रूव कर सकते हो, वैसे तो सबसे इजी होता है, तो इजी होता है चारों एंगल्स 90, पर इसने अगर लिया, इसमें पैरेललोग्राम लिया पहले, फिर उसके बाद 90 डिग्री प्रूव किया। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे? ये 90 डिग्री भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था एंगल 1 और एंगल 2 का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 2, मैंने पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एंगल 1 का हाफ, एंगल 2 का हाफ किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। क्लियर हो गया। एंगल 1 का हाफ ये वाला पोर्शन है ना, एंगल 1 का अगर मैं हाफ लूंगी तो ये पोर्शन लूंगी, और एंगल 2 का हाफ लूंगी तो ये पोर्शन लूंगी। लेट मी से दिस इज A, दिस इज B, तो A प्लस B किसके इक्वल हो गए? 90। सबसे हो गया। तो हमारा एंगल DAB किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। मैं अभी समझा रही हूँ, लिखवाऊंगी प्रॉपरली, एक बार लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अगर हमें प्रॉपरली भी प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से 1 2 3 4 की जगह ना थोड़ा अच्छा से नंबरिंग कर देते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही कैन आई से इफ आई नेम दिस एज C एंड D, तो C प्लस D भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली लीनियर पेयर लेकर C और D भी 90 डिग्री हो गया। C पॉइंट लिया बेटा, वर्टेक्स लिया है ना, ये तो स्मॉल वाला ले लिया। C प्लस D या एंगल C जो है वो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया। अब आते हैं इसको 90 प्रूव करना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं? आपको पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? 2 और 3
यहाँ पर ये 2 और ये 3 को इंटीरियर, ठीक है ना, तो इसमें लिखोगे कोर, ये पूरा लिखना होता है। हाँ, मैंने कहा था चारों एंगल 90 प्रूव कर दो, रेक्टेंगल हो जाता है। लेकिन ये बुक के अकॉर्डिंगली चलो या टीचर्स अगर स्कूल के चलेंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, बनता वैसे टेक्निकली वही चीज होती है, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर एक 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दो बस। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेगा वो भी बता दूंगी, मैं प्रॉपर लिखवाऊंगी, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता तो ये बना देना। को इंटीरियर एंगल्स लिख लिए, अब इनका भी हाफ कर लो, हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा B प्लस D इज 180, ये B और ये D 180 है, सॉरी 90 डिग्री के इक्वल, हाफ ऑफ किया तो पूरी इक्वेशन ही हाफ हो गई, एंगल सम भी किसके इक्वल हो गया, हाफ, ठीक है, B और D 90 डिग्री आ गया। अब इससे मैं लेती हूँ ट्रायंगल ABC, जस्ट एक बार स्टेप सारे लिख लो, राइट, मैं प्रॉपर लिखवाऊंगी अभी। फिर मैंने लिया ट्रायंगल ABC, B प्लस D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो गया, B प्लस D प्लस एंगल B 180 हो गया, जिसमें B और D का सम क्या है 90, तो एंगल B का भी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो ऐसी एंगल D की वैल्यू भी क्या होगी, चारों एंगल्स 90 है, रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल इन ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, से तो 3 एंगल्स भी 90 ले लिए तो आपकी बात वही आ जाती है, चौथा भी 90 ही होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, उसको रेक्टेंगल ही नेम हो गया। क्लियर हो गया? जैसे कि आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने ऐसे दो ली और यहाँ एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, तो इस बेसिस पर भी आप कंक्लूड करते हो कि ये जो गिवन फिगर बनी ये रेक्टेंगल ही है। करते हैं ना ये, हमने चारों तरफ से 90 डिग्री, वैसे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ भी करोगे तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, आपको मैंने 5 सेंटीमीटर एक साइड दे दी और साइड दे दी 3 सेंटीमीटर, आपने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किए चारों और आपका रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल ड्रॉ ही ऐसे होता है, समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन में इफ आई से ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स 5 and 3, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, बेस लोगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ 90 डिग्री को ड्रॉ किया, 3 कट किया, यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया, 3 एंगल 90 ड्रॉ करते हो। प्रूव करने में हम क्यों करें कि पहले पैरेललोग्राम, समझ में आ गया? लेकिन टेक्निकली वो स्कूल या फिर आपका सिस्टम जो है वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही प्रूव करना है, तो तब कैसे प्रूव करेंगे वो मैं बता देती हूँ, तो मैम से पूछ लेना, ठीक है, कि मैम अगर चारों एंगल्स को हम 90 प्रूव कर दे तो इज इट जस्टिफाइड, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया? ये इजी हो जाता है जब चारों एंगल्स के हम एंगल्स को पकड़ते बैठे हैं, एंगल्स के साथ ले रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला भी मुश्किल नहीं है, राइट? अब उसके लिए हमें क्या करना है, चलो लिखो, तो मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ करूंगी। अब ये मैंने ऐसे नहीं कहा था कि मेरी फेवरेट सा क्वेश्चन है ये, आई यूज्ड टू लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज वो 90 डिग्री प्रूव करना ही ना, हाफ हाफ लेकर, राइट? अब यहाँ पर दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, करता क्या है वो यहाँ पर इसने पी क्यू ले लिया सो दैट वी कैन इजिली नेम द एंगल्स, और आर एस ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल पी है जो आपकी साइड है, दिस इज स्मॉल पी, L is parallel to M, दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लो, P is transversal, बाइसेक्टर जब हमने ड्रॉ किए तो यहां से ऐसे, और ये बाइसेक्टर, इसको मैंने नेम दिया B, और यहां से ये और ये, इसे मैंने नेम दिया D, तो जिसमें लिखते हैं AB बाइसेक्ट्स एंगल QAC, BC bisects एंगल ACS, ठीक है, ऐसे ही AD bisects, चारों बाइसेक्टर्स को, ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो, AD bisects एंगल PAC, और ऐसे ही CD bisects एंगल RCA या ACR, ठीक हो गया? हमने चारों बाइसेक्टर्स के लिख दिए, या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC RCA intersect at D, bisectors of angle QAC
ACS intersect at B. Either way given इतना मैटर नहीं करता, बस लिखा होना चाहिए, ठीक है। To prove ABCD is a rectangle. चल अब आते हैं प्रूफ पर, हम क्या करेंगे, ठीक है। बात वही यूज करनी है जो अब तक कर रहे थे ना, पैरेलल लाइंस का वही यूज होगा। रब कर दूं, ये तो लिख लिया होगा सबने, कर दो ना रब। श्रेष्ठ आपने लिख लिया है? यस मैम। गुड, चलो अब इसके बाद ना हम यूज करते हैं, पहले मैं पैरेलल प्रूफ करूंगी। तो पैरेलल के लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है N is parallel to M and P is transversal. This is proof. अब ऑफिशियली ना एक अच्छा सा हमारा प्रूफ स्टार्ट हो गया। ऑफिशियली मतलब जो लिखता आता है ना कि लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। सुनते तो हम बहुत कुछ है, जैसे हमने कहा था पेपर होंगे नहीं होंगे, है ना, पर ऑफिशियली अगर आगे कि नहीं होंगे देन वी आर हैप्पी। वो चीज है। अब ये प्रूफ जो है हमारा ऑफिशियल वाला है, L is parallel to M, P is transversal, राइट। तो एंगल PAC मैं अब लिखूंगी, आप मुझे बताओगे क्यों इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल ACS। क्यों इक्वल है ये, वो तो करवाऊंगी मैं। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACS। एंगल PAC इज इक्वल टू ACS। क्यों है ये, सच में पहले भी हो चुका है। जल्दी हो गया, पहले वाले में नहीं हुआ था। सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नंबरिंग तो मैं करूंगी ही, पर यहां पर नहीं करूंगी, अंदर छोटे वाले में। ठीक हो गया। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACS, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। और मैं लिख रही हूँ हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACS। So can I say angle 1 equal to angle 2? ब्रैकेट में लिख लोगे AD bisects, ठीक है, this is given. AD bisects angle PAC, BC bisects angle ACS. PAC and BC bisects angle ACS. लिख लिया यहाँ तक। अब सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 को देखना है आपने, और कुछ नहीं देखना। जस्ट लुक एट एंगल 1, ये देखो ये, और ये एंगल 2, ये किससे बन रहा है, AD के साथ। एक ही ऐसे बना और एक ही ऐसे बना, ठीक है। देखो एक ये बना ऐसा और एक ही ऐसा। तो क्या हो रहा है कि दे आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ, दे फॉर्म एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles. They form a pair of alternate interior angles. कैसे, with transversal AC. तो कौन सी लाइंस पैरेलल आएंगी, एंगल 1 देखो उसकी एक साइड जो है ना वो AD है ना, एक एंगल की साइड AD है ना, और एंगल 2 की साइड कौन सी है, BC। तो कौन सी साइड्स पैरेलल हो गई, AD और BC। AD is parallel to BC। बस इतना प्रूफ करना है, बाकी तो सिमिलरली करके होता है। समझ में आ गया। आपने स्टार्ट किया बड़े वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर से, उनके बाइसेक्टर दिए हुए हैं इसलिए हम छोटे वाले पर पहुंचे, छोटे वालों से हम पैरेलल पे पहुंच गए। समझ में आ गया, ये 3 स्टेप्स याद हो गए। बड़े ऑल्टरनेट से हाफ का मतलब क्या हुआ कि हम हाफ पे पहुंचे, हाफ से हम फर्दर पैरेलल साइड्स पर पहुंच गए। अच्छा, जैसे मैंने कहा है कि AD is parallel to BC, ऐसे ही क्या मैं कह सकती हूँ AB is parallel to CD, दूसरी तरफ आ जाओ, वो भी तो ऑल्टरनेट बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस इतना लिखना होता है, सिमिलरली AB is parallel to CD। बिल्कुल इतनी सी लाइन लिखनी है सिमिलरली, कि जैसे आपने इन दो को इक्वल प्रूफ किया है, ऐसे ही इन दो को भी इक्वल प्रूफ करके AB पैरेलल CD कर दो। क्लियर हो गया। अब मैंने दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कर दिए, तो क्या बन गया, ABCD इज अ पैरेलल। क्लियर हो गया।
यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर बड़े वाले से छोटे वाले पर आए, उससे पैरेलल पे आ गए, और पैरेलल से हम पैरेललोग्राम पे आ गए। अब पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, एक एंगल 90 प्रूव करना है, वो आप चाहे एंगल ये वाले को लेकर करो, लीनियर पेयर को लेकर करो, या ये वाले एंगल को प्रूव करो, वो आपकी मर्जी है। कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर दो। वो इंटीरियर से भी कर सकते हो, पर उसमें स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और लीनियर पेयर तो इजीली हो जाएगा कि एंगल PSC प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर हाफ हाफ कर दो, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल टू, ठीक है ना, वो ज्यादा इजी रहेगा। एंगल QAC प्लस एंगल PAC इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। ऐसे इनके हाफ ले लिए, हाफ ऑफ एंगल QAC प्लस हाफ ऑफ एंगल PAC इज 90 डिग्री। QAC का हाफ क्या हुआ? एंगल 1। PAC का हाफ क्या हुआ? एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 90, मतलब एंगल DAB क्या हो गया? 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया इतना? लिख लो। वो को इंटीरियर वाला भी लिख सकते हो, बुक में वो को इंटीरियर वाला ही दिया होता है। को इंटीरियर वाला इसने लीनियर पेयर ही दिया, PAC और QAC लेकर, CAS लेकर। कौन सा वाला? ये वाला मेथड सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करना समझ में आया कि कुछ भी नहीं आया? जल्दी समझ में आता है, वो एंगल्स को इक्वल करना जल्दी समझ में आता है। इसमें आपने पता क्या किया? आपने कहा कि ये वाला एंगल देखो, मैंने कहा इसमें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो समझ में आ गया। और इसको लेकर मैंने कहा कि इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होगा, फिर तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब एंगल 1 और एंगल 2 देखो ना, तो वो इन दो साइड्स को पैरेलल कर रहे हैं ऑल्टरनेट बनकर। बस यहीं से मैंने कह दिया कि AB पैरेलल BC हो गया, एंड सिमिलरली AB पैरेलल C। क्लियर हो गया? जैसे हमने AB पैरेलल BC किया है, आप ये वाला पूरा एंगल ले लो और ये ले लो, उससे आप ये दो पार्ट्स ना इक्वल प्रूव कर सकते हो। ठीक हो गया? तो इसका मतलब आपने कह दिया पैरेललोग्राम तो बन गया, अब एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें। देखो ये मैम से पूछ लेना कि if we say all the 4 angles are 90 degree, is it acceptable? तो सबसे इजी है क्योंकि वो, ठीक है। अब आओ एग्जांपल 5। नेक्स्ट पेज 144, एग्जांपल 5। अब जो एग्जांपल 5 में प्रूव कर रहे हैं वो आई थिंक सारे एंगल्स लेकर ही कर रहे हैं, होना चाहिए। Show that the bisectors of angles of parallelogram form a rectangle. एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, 4 एंगल्स है, चारों एंगल्स के मैंने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। चार एंगल्स है ना, चारों एंगल्स के मैंने बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, उसको खत्म कर देते हैं। चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, एंड दे लेट मी से इंटरसेक्ट एट, जो इसने फिगर दिया ना मैं वही ले रही हूँ, PNR और यहाँ पे QNS। ठीक हो गया? चारों एंगल्स के हमने बाइसेक्टर्स ले लिए, और उन सब से ना एक फिगर बन जाती है, क्वाड्रेटल बन जाता है। चारों बाइसेक्टर्स को जब हमने एक्सटेंड किया तो चार हमारे पास एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर बन के आती है। हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल, राइट? तो पहले लिखोगे गिवन, भाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP bisects angle BAD, BP bisects angle CBA,
CR bisects angle BCD and DR bisects angle ABC. चारों एंगल्स का मैंने बाइसेक्टर्स लिख दिए, ठीक हो गया। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो अब इसमें ये ना चारों एंगल्स लेकर ही करेगा, तो अगर यहाँ पर चारों एंगल्स हम ले सकते हैं तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी चारों एंगल्स ले सकते हैं। इसको प्रूव किया जाएगा चारों एंगल्स लेकर ही, ठीक है। पहले इतना लिख लो, फिर मैं प्रूफ लिखवाऊंगी आपको। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, क्या ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो? एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे पैरेललोग्राम में? एंगल ए और एंगल बी दे आर एडजेसेंट एंगल्स। पैरेललोग्राम में एंगल ए एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। एवरीवन क्लियर? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वही हाफ्स आ गए, हाफ से साथ वो ट्राइंगल बन जाएगा। पी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो कि नहीं? चलो लिखो प्रूफ, ठीक है। ABCD is a parallelogram. Corresponding कौन सा होगा? ABCD is a parallelogram. Therefore, angle A plus angle B is 180 degree. क्योंकि हम क्या लिखेंगे? Adjacent angles are supplementary. जो एंगल्स साथ साथ होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब वही हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2। हाफ ऑफ एंगल ए क्या हुआ? 1। हाफ ऑफ एंगल बी क्या हुआ? 2 इज 90 डिग्री। और फिर लेंगे इन ट्रायंगल APB, राइट? देन आई विल टेक ट्रायंगल APB। अब तो क्लियर है? APB plus 1 plus 2 is 180, some angle property. Angle sum property of triangle. Angle APB plus angle 1 plus angle 2 is 180, क्योंकि क्या है? Angle sum property of triangle. और एंगल 1 और एंगल 2 क्या दिया था आपने? पीछे लेकर आए हो कि वो तो 90 के इक्वल है, तो हमने कहा ठीक है भी। तो अब एंगल APB जो है वो बन जाता है 90 डिग्री। अब जहां एंगल APB आया ना, सिमिलरली क्या हो गया? एंगल DRC। सिमिलरली एंगल DRC इज 90। चलो दो तो 90 प्रूव हो गए। समझ में आ गया? इतना लिख लो और इसको रिव्यू कर लो। यहां तक समझ में आ गया? अब वही चीज ना मैं दूसरी वाली तरफ भी करूंगी। एंगल A और एंगल D भी लेकर करेंगे, ठीक है। हमने आपस में तो सामने आमने वाले को तो प्रूव कर दिया, ऐसा पर हमें पता नहीं ना ये पैरेललोग्राम भी है कि नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। हमने सिर्फ इसके दो ऑपोजिट एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव किया। पैरेललोग्राम को भी, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम भी प्रूव करने के लिए ना दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। आपका एक पेयर इक्वल हो गया, सफिशिएंट नहीं है, आपका दूसरा वाला पेयर भी इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे यहां तक ना। अब मैंने लिया है एंगल A प्लस एंगल D, यहाँ पर ना एंगल D कर दिया। बस देखो क्या चीज चेंज होती है। एंगल A प्लस एंगल D इज 180। आप तो पूरा लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल D इज 180। वही हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज 90। ये मैंने 2 ले लिया और ये मैंने ये 3 ले लिया और ये 4 ले। ठीक हो गया? अब ये आओ इजीली वी मूव ऑन टू। देखो ना, दो एंगल्स प्रूव कर दिया 90 डिग्री, बाकी दो भी तो प्रूव कर दो। तो उन बाकी दो के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब A और D, B और C भी ले सकते थे, कोई इसमें नहीं है कि A और D किया, बस ऐसे ही A और D ले लिया। तो एंगल हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल D इज 90। सिमिलरली तो आपके पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90। ठीक है। अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ASB, एंगल 3 प्लस एंगल 4
प्लस एंगल ASD इज 180, तो 3 और 4 हमने रखा था 90, तो इससे मेरा एंगल ASD भी बन गया 90। ठीक है, अब आपका ये एंगल 90 डिग्री आ गया। व्हाट अबाउट दिस एंगल? नहीं, क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बस इतना काम करना है इसमें एक्स्ट्रा, दैट वील से दैट angle PSR is equal to angle ASD because they are vertically opposite angles. PSR is equal to ASD, vertically opposite angles. इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो आपका ASD भी कितना आ गया, मतलब एंगल S भी कितना आ गया? 90। अब लिखोगे सिमिलरली एंगल Q is also 90। आपने ये 90 पहुंच गए थे, तो सिमिलरली करके ये भी 90 हो जाएगा। एंगल Q is 90 डिग्री। So PQRS is a rectangle, is a quadrilateral with all right angles, all 4 right angles. हो गया? Hence it is a rectangle. PQRS is a quadrilateral. PQRS, इसके बाद जो लाइन लिखोगे लिखो, आप Q तक पहुंच गए 90 डिग्री तक, लिखो PQRS is a quadrilateral with each angle 90 degree. PQRS is a quadrilateral with each angle 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. Therefore, PQRS is a rectangle. समझ में आ गया इतना में? ऐसा करते हैं, पेज 146 एक्सरसाइज 8.1 पर आओ। इसके इनिशियल वाले क्वेश्चंस ना बहुत इजी वाले हैं, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आप बाद में करवाऊंगी वो कल। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो बड़े आराम से कर सकते हो, है ना? एक्सरसाइज 8.1, एग्जांपल 6 कल करेंगे। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles. तो इसमें हम क्या करते हैं? Let the angles be 3x, 5x, 9x, 13x. Sum of all angles 360 degree. तो इसको ऐड कर दो, 8 plus 9 7, 30x. 30x is equal to 360. x is equal to 12 degree. तो अब एंगल्स आपके पास क्या आ गए? 36, 60, 108 and 156. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इजी है ये तो। इसमें अगर मैं कहूँ फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, तो सब निकाल सकते हो, है ना? क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दिस वी बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसके डायगोनल्स इक्वल है, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो गिवन लिखेंगे ABCD is a parallelogram, AC equals to BD. To prove ABCD is rectangle, मतलब क्या शो करना है हमें? रेक्टेंगल शो करने के लिए पैरेललोग्राम तो है, क्या शो करेंगे? रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करते हैं? पहले बेस लिया, फिर क्या बनाते हो? हाइट। हाइट कैसी? कौन सा एंगल बनाते हो? तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अगर पैरेललोग्राम बोल दिया है ना, तो 90 डिग्री रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D 90। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल उसने कह दिए।
अब बताओ वो रेक्टेंगल है कि नहीं है। 90 डिग्री एंगल बता दूं तो पक्का है ना, 90 डिग्री पे पता ही होता है कि 90 डिग्री पे रेक्टेंगल है। डायगोनल्स इक्वल पे तो फिर सोचोगे, राइट, लेकिन 90 डिग्री पर बिल्कुल नहीं सोचोगे, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि उसका वो रेक्टेंगल बनाता है। तो अब आ जाएंगे प्रूफ में। और प्रूफ कर दो a इक्वल टू बी। कैसे a इक्वल टू बी कैसे प्रूफ करोगे? कॉन्ग्रुएंसी की हुई है, ठीक है। इसमें कौन से लेने हैं? ट्रायंगल DAB लिखो, ट्रायंगल। अच्छा सबसे पहले तो सोचो ना, अगर पैरेललोग्राम दिया है ना तो इसका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। हाँ जी मैम DC भी ले लो, b इक्वल टू थीटा देना बाद में आके b इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद क्योंकि हमने अगर प्रूव करा था पहले कि b इक्वल टू c, तो फिर 2 एंगल b प्रूफ तो करना है ना, b इक्वल टू c कैसे करोगे? उन दोनों ट्रायंगल से लेके ना ABC और तो DCB, ABC और DCB, हाँ ठीक है। मैं बस बेस वाले ले रही हूँ, ठीक है ना, मैं बेस वाले ले रही हूँ, बेस AB के साथ ले, एक ट्रायंगल ले रही हूँ DAB, दिख रहा है सबको? एक ट्रायंगल लिया DAB और दूसरा ट्रायंगल लूंगी ACB। बिल्कुल ठीक है बेटा आपका, ठीक है। आपने बेस BC साथ लिया, मैं AB के साथ ली। एंड ट्रायंगल मैं D ले रही थी DAB, तो वहां पे मैं लूंगी CBA, ठीक है। मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिख रही हूँ क्योंकि AD साइड BC के इक्वल होगी, AB सेम, और फिर थर्ड साइड हमारी कौन सी है? डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो मैं लिख रही हूँ AD इज इक्वल टू BC। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट थिंग हमने लिख ली। फिर दिख रहा है AB इक्वल टू AB, क्यों? कॉमन, सेम साइड है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और फिर मैं लिख रही हूँ BD इज इक्वल टू AC विच इज गिवन कि डायगोनल्स D इक्वल है, तो ट्रायंगल, हाँ बात वही है, D भी पहले लिखा हुआ ना इसलिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। कौन से रूल के साथ? S साइड साइड साइड, मतलब कॉन्ग्रुएंसी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगी। चैप्टर 7 चाहे छोड़ा है टर्म 1 में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी यहाँ भी आती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंसी सच में अगर वहां समझ नहीं आई थी तो यहाँ समझनी पड़ेगी। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट। फिर अब इससे हम क्या लेंगे? एंगल A एक ट्रायंगल का और एंगल B दूसरे ट्रायंगल का सेम है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि ये है CPCT। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180, क्योंकि हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब आप कह रहे हो A और B इक्वल भी है और उनका सम भी 180 के इक्वल है, तो क्या करते हैं, इसको x ले लिया, तो x प्लस x इज 180, 2x इज 180 और x की वैल्यू क्या आ गई? 90। So a parallelogram with one angle 90 is a rectangle. A parallelogram with one angle 90 is a rectangle. Hence proved. ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ गिवन टू प्रूव लिखेंगे उसका। क्वेश्चन 3 में ना अभी गिवन टू प्रूव ही लिखा जाएगा, समझा दूंगी अगर टाइम लगा, बाकी कल ही करवाऊंगी उसे। सिर्फ गिवन टू प्रूव लिख लो, ठीक है, ट्राई टू वेस्ट टाइम। पहले ना मैं अब एक्सरसाइज ही कराऊंगी, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर लेंगे मेरे हिसाब से, ये सारे इसी वाले क्वेश्चंस हैं।
अब आपका होमवर्क यही है कि आप इनको रिवाइज करते रहो साथ साथ, रिपीट क्लास वर्क। एक बार जाके घर पे जरूर पढ़ना, नहीं समझ में आएंगे। मैं कह रही हूँ मैं 2 बार तो करवाऊंगी कम से कम, इसके बाद भी रिवीजन होगी, मेंस्ट्रुएशन भी करवाऊंगी, पॉलिनॉमियल्स भी करवाऊंगी, पर अभी जो पढ़ रहे हो घर जाकर जरूर पढ़ना। अब आपको दिया हुआ है कि एक डायगोनल्स ना क्वाड्रिलेटरल के, इट सेज दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है, वो राइट एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि वो रोम्बस बनाते हैं। तो हम वही लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आपको प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पाइथागोरस से वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी से ही आएगा। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी नहीं दिया हुआ उसने, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पैरेललोग्राम भी नहीं दिया हुआ। ABCD is a quadrilateral, diagonals are perpendicular, diagonals bisect. AO is equal to OC, OB equal to OD, and AC is perpendicular to BD at O. गिवन लिख दिया। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या है कि मुझे यूज ही यही करना है, बाइसेक्ट का तो बात की बात है, मुझे मतलब पता होना चाहिए कि AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। बाइसेक्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, AO इक्वल टू OC मतलब हमारी मैथ्स की लैंग्वेज, जिसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? टू प्रूव ABCD is a rhombus. To prove ABCD is a rhombus. To prove ABCD is a rhombus. ये हमें प्रूव करना है। अब होगा क्या, देखो, आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। देखो ऐसे ऐसे हो गया ना, ये वाला और ये वाला, क्या AO इक्वल टू OC, OB कॉमन, 90 डिग्री एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हमने कह दिया AB और BC इक्वल है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही ये ले लो, BOC COD, ऐसे ऐसे प्रूव हो गया। मतलब एक आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली एंगल ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, बाकी सारी सिमिलैरिटी घुमानी है। तो BC इक्वल टू CD, सिमिलरली COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD, है ना। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स इक्वल है तो वो क्या बनेगा, रोम्बस। दैट्स इट। हाँ, 90 डिग्री का मतलब वो स्क्वायर बन गया। समझ में आ गया हमें ये? चलो ये लिखोगे कि कल? चलो।